तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमसे इस इक्वेशन के रियल डिस्टिंक्ट रूट्स पूछे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पता ही होगा, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या, -3, -2 और -1। ठीक है, इनको प्लॉट करो, -3, -2, -1। ठीक, तो हम पहले लेकर चलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमारा केस वन क्या होगा, केस वन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और ये तो आप लोग जानते होंगे, जब मॉड x हमारे पास होता है, x एज इट इज बाहर आ जाता है जब x हमारा पॉजिटिव हो रहा है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर x बाहर आता है कब, जब हमारा x नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, अच्छा x+1 हमारा कब पॉजिटिव होगा, x+1 हमारा पॉजिटिव होगा कब, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और x हमारा क्या -1 से बड़ा हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा x+1। ठीक है, अच्छा x+3 ये कब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब पॉजिटिव होगा, जब हमारा x -3 से बड़ा हो। ठीक है, अब जो -1 से बड़ा वो -3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा x+3, राइट। -4 x+2 कब पॉजिटिव होगा, x+2 कब होगा पॉजिटिव, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। अब जो -2 से बड़ा, अब देखो जो -1 से बड़ा है वो -2 से भी तो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी एज इट इज बाहर आएगा। ठीक है, तो x+2 + 5 = 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 3x + x + 3 -4x -8 + 5 = 0। ठीक है, तो ये x² देखो, प्लस का 4x और ये माइनस का 4x कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो -8 + 5 -3 और +3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल x² बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, देखो, और पेरेंट कंडीशन की x हमारा -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 -1 से बड़ा होता है, तो हमारा केस 1 से एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, केस 1 से क्या, x = 0, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अच्छा अब केस 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, केस 2 में हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेकर चलेंगे, केस 2 में हम x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से -2 से -1 के बीच लेकर चलेंगे। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या सेकंड वाला। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा केस 2। तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से छोटा और -2 से बड़ा। ठीक है, अब देखो x+1 कब पॉजिटिव होता है, जब हमारा -1 से, लेकिन अब हम x या -1 से छोटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या -1 से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगी। ठीक है, ठीक, क्योंकि -1 पर, ये -1 पर अपना साइन बदल रहा है ना, क्योंकि -1 से बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और -1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और -1 पे ये 0 हो रहा है। ठीक है, ठीक, अब हम -1 से छोटी ले रहे हैं ना। ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा। ठीक है, जैसे मॉड x में x नेगेटिव होता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है, तो ये -x -1। ठीक है, अच्छा x+3 देख लो, x+3 देखो ये कब पॉजिटिव होता है, जब x हमारा -3 से बड़ा हो। ठीक है, और ऑब्वियसली हम x जब -2 से भी बड़ी ले रहे हैं तो -3 से भी तो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x+3 -4। अच्छा x+2 देखो, देखो x हम देखो जब ये -2 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा x+2। ठीक है, -2 से बड़ी, और हम देखो -2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या एज इट इज बाहर आ जाएगा x+2 + 5 = 0। ठीक है, अब क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -x² -3x -x -3 -4x -8 + 5 = 0। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा -x² -8x। ठीक है, ठीक, ये देखो -3 और -3 यानी कि -6 = 0। ये क्या हो जाएगा x² + 8x + 6, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक काम करो यहाँ पे सीधा चार फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा -8 + -√b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b की वैल्यू 64 - 4ac यानी कि 4 6 24 यानी कि 40। ठीक है, √40/2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -8। अच्छा √40 कितना होता है, √40 होता है ये 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √36 कितना होता है 6, और √49 7, तो इसके बीच में 6 और 7 तो ये 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो -6 पॉइंट समथिंग और -8, अच्छा -8 और -6 पॉइंट समथिंग यानी कि -14 पॉइंट समथिंग/2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी एक तो -8 + 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगी माइनस का 1 पॉइंट समथिंग के बराबर अपॉन में 2, यानी कि माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। ठीक, ये वैल्यू आ रही है हमारी माइनस की 0 पॉइंट समथिंग के बराबर। ठीक है, ठीक, अब देखो हमारी दो वैल्यू आ गई, क्या ये इनके बीच में लाई कर रही है, -2 और -1 के बीच, देखो -7 तो ऑब्वियसली नहीं करेगी। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, -0 पॉइंट समथिंग ये भी नहीं करेगी। ठीक है, तो केस 2 से तो हमारे नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर केस 2।
ठीक है। अब हम देखेंगे केस 3, ठीक है। अच्छा केस 3 क्या है, केस 3 हमारा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, केस 3 में एक्स की वैल्यू -3 और -2 के बीच में, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक है। तो अब हम केस 3 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो केस 3 है अपना, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -2 से और -3 के बीच में, ठीक है, लाई कर रहा है, ठीक। तो देखो पहला क्या है, मॉड ऑफ x+1, देखो x+1 हम कहाँ से, देखो -1 से बड़ी हो तो एज इट इज बाहर आएगा, लेकिन हम क्या करें, -2 से छोटी ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकले, एक जो -2 से छोटा है वो -1 से भी तो छोटी होगी ना, ठीक है। और हमें -1 से बड़ी नहीं, देखो -1 से बड़ी होती तो ये एज इट इज बाहर आता है, लेकिन हम -1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगी, ठीक है। अच्छा मॉड ऑफ x+3, जब हम क्या करेंगे, -3 से बड़ी लेंगे तो ये एज इट इज बाहर आएगा, ठीक है। कब, जब -3 से बड़ी लेंगे, ऑब्वियसली हम -3 से बड़ी ले रहे हैं तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा x+3 -4। अच्छा मॉड ऑफ x+2, -2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो -2 से छोटी है यानी कि, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा, ठीक है। +5 = 0, ये हो जाएगा -x² -3x, ठीक है, -x और -3 +4x +8 +5 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा -x² -4x +4x, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, देखो 8 -3 5 और 5 और 5 10, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया, 10, यानी कि हमारे पास आ गया x² -10 = 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ±√10, ठीक है। √10 कितना होता है, √10 की वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग के बराबर, ठीक है। अच्छा 3 पॉइंट समथिंग वो भी क्या इसमें लाई करेगा, एक तो है प्लस का 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और दूसरा है माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा प्लस ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। -3 पॉइंट समथिंग क्या इसमें लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इधर -3 से तो इधर वो आएंगे ना 2 पॉइंट माइनस का 2.9, सॉरी -2 पॉइंट समथिंग के बराबर कुछ वैल्यू आएंगे, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। और -3 वो तो उसके उधर है, ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक। तो केस 3 से भी हमारे क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक, नो सॉल्यूशन। अच्छा लास्ट केस बता अपना 4, ठीक है, ये वाला जब हम x कहाँ से -3 से छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। केस 4 में क्या है, केस 4 है जब x हमारे -3 से छोटी हो, ठीक है। तो इसको हटा दो, काफी लेंदी जा रहा है यार ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अच्छा -3 से छोटी लेंगे, -1 से बड़ी हुई तो देखो ऑब्वियसली -1 से छोटी है तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा, ठीक है। बार बार क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। x+3 देख लो, मॉड ऑफ x+3 -3 से बड़ी है क्या, नहीं छोटी है, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगी, ठीक। -4 × x+2, क्या -2 से बड़ी है, नहीं, -2 से छोटी वैल्यू है ना, क्योंकि जो -3 से छोटी है वो -2 से भी छोटी होगी, ठीक। तो ये भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा, +5 = 0, ये हो जाएगा -x² +3, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, +x², ठीक है, +x² +3 +x और +3, ठीक है, ठीक। कुछ गलत कर दिया है क्या, x² +3x होगा, ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा -4x, सॉरी +4x और +8 +5 = 0, ठीक। ये हो जाएगा x² +8x, ठीक है, +8x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, =0। ये फैक्टराइज हो जाएगा, हाँ ये फैक्टराइज हो जाएगा, x² +4x +16 = 0। x यहाँ से कॉमन लिया तो x +4 कॉमन लिया तो x +4 = 0। x +4 कॉमन लिया क्या बचा, x +4, ठीक है। यानी कि ले देकर यहाँ से x की एक वैल्यू आई है -4 के बराबर, ठीक है। क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली -3 से छोटा होता है -4, ठीक है। तो केस 4 से हमारा एक सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। केस 4 से कौन सा एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक, कौन सा है, x = -4, ठीक है। तो हमारे क्या ओवरऑल 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, और हमसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे थे ना, तो इसके 2 आ गए, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।